हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में बताएंगे हम कि आप लोगों को किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है तुमको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस क्लास में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। आज की इस क्लास में हम बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे बेटा जो कि हम आज बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा पहला हम्म, चलिए ये रहा हमारा आज का जो पेपर होने वाला है। इसमें हमने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। किस तरीके से बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से रिलेटिव, किस तरीके से तुम्हारे ऑप्शनल आएंगे और किस तरीके से तुम्हारे लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर डी में है वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को जब हम वायु में जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस के O2 इक्वल टू CO2 बन जाएगा। यानी क्या हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि दोनों अभिकारक ये हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ये हमारे क्या होता है, उत्पाद होता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद बनाते तो उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन। संयोजन मीन्स होता है जुड़ना। ये इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है Zn प्लस के H2SO4 अभिक्रिया का चिन्ह है। ZnSO4 प्लस के H2 अभिक्रिया है। अभिक्रिया है, बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे जो Zn है इसने क्या किया है, H2 को यहाँ से विस्थापित कर दिया। देखो H2 को विस्थापित किया है और Zn इसके स्थान पे ऐड हो गया है, जुड़ गया है। तो क्या हो गया हमारा ZnSO4 प्लस के H2। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो जाएगी, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन में है वियोजन अभिक्रिया, डी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन। किस तरीके से, देखो यहाँ पे लिखा है Zn प्लस के H2SO4 अभिक्रिया का चिन्ह क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस के H2। यानी कि जब भी हमारी जो अभिकारक है या पहला जो तत्व है ये इसको विस्थापित कर दे और उसके स्थान पे जुड़ जाए तो वहां पे हमारी होती है विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसकी जो डेफिनेशन होती है दोस्तों, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे जो Zn है वो H2 से ऊपर स्थित धातु है। या हम क्रियात्मक श्रेणी अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी है उसमें देखेंगे तो Zn है वो कहाँ है, H2 से ऊपर है। यानी Zn हमारा क्या है, H2 से अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा उभय अपघटन अभिक्रिया। देखो जो ये प्रतिस्थापन दिया है इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों एक ही कहलाती हैं। विस्थापन और प्रतिस्थापन दोनों एक ही अभिक्रियाएं कहलाती हैं, एक ही नाम है उनके, अलग अलग ना है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उभय अपघटन हो जाएगा। इसका एक उदाहरण लेकर समझ लो। विनिमय का Na2SO4 प्लस के BaCl2 इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो यहाँ पे आयन वाली जो तत्व है वो कौन है, Na प्लस। Na के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस के BaCl2, ये हमारा ना BaSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आयन परस्पर जब मिल जाए तो यहाँ पे होता है उभय अपघटन। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, दूसरा नाम होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया होता है इसका नाम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस, नंबर ए अमोनिया, नंबर बी नाइट्रोजन, नंबर सी CO2, नंबर डी में सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो जो चिप्स की थैली, जो चिप्स की थैली होती है, आलू के चिप्स हो गए, पोटैटो के टमाटर के चिप्स हो गए, तो उसमें क्या होता है, किस गैस को भरते हैं, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। किस गैस को, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अगला है नौसादर का रासायनिक सूत्र NH5Cl, NH3Cl, NH4Cl, नन ऑफ दीज। इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो नौसादर यानी काले नमक का जो सूत्र होता है वो NH4Cl होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है CaCO3 अभिक्रिया का चिन्ह डेल्टा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। इसका मतलब होता है इसको गर्म किया जा रहा है। CaO प्लस के CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, नंबर ए वियोजन, नंबर बी में विस्थापन, नंबर सी में द्वि विस्थापन, नंबर डी में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब किसी अभिक्रिया को बाह्य दाब, बाह्य कारक जैसे ताप, दाब आदि के कारण दो या दो से अधिक अभिकारकों में, दो या दो से अधिक अभिकारक में टूट जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे जो कि गर्म किया जा रहा है यानी ताप दिया जा रहा है यहाँ पे, इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, या तो डेल्टा बना होगा, इसका मतलब होता है गर्म, ऊष्मा भी लिखा हो सकता है, या सूर्य का प्रकाश, ये तीन चीजें हो सकती हैं। तो ये इसकी पहचान होती है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारे पड़ गए। इस चैप्टर में जो ऑप्शनल क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने दीर्घोत्तरी क्वेश्चन की ओर जो हमारे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं। लिखा है पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ी इसको और यहाँ पे खिसका देते हैं, ठीक है। पहले जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया पूछी जाएगी तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है क्या कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती हैं वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ये पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया अभी यहाँ पे बताया था वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, प्रकाश आदि के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती हैं तो उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वाला उदाहरण दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगली है अभिक्रिया विस्थापन तथा द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर। विस्थापन अभिक्रिया यहीं पर डिस्कस किया था और द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तो ये दोनों जो अभिक्रिया हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो लोहा, लोहा यानी होता है आयरन, यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे
Fe+। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा FeSO4 प्लस के Cu। यानी यहाँ पे जो हमने देखा कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसमें हम लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है तथा स्वयं उसके स्थान पर ऐड हो जाता है यानी जुड़ जाता है। इसलिए इसका विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट से किस में बदल जाता है, आयरन सल्फेट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या करना है? संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है Fe प्लस के H2O, अभिक्रिया का चिन्ह Fe3O4 प्लस के H2। यहाँ पे देखो Fe के कितने दिए हैं? 3 दिए हैं ना, Fe के 3 अणु हैं, तो यहाँ पे भी 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 इसके पहले लिख देंगे। तो Fe के 3 हो गए, Fe के 3 हो गए। O के यहाँ पे कितने चाहिए? 4 चाहिए। यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब H के यहाँ पे कितने हो गए? 4 दूना 8, यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे भी 4 कर देंगे। यानी जो हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई, इसके पहले 3 लिखेंगे, इसके पहले 4 लिखेंगे और यहाँ पे हम भी 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे दूसरी वाली अभिक्रिया। दूसरी वाली अभिक्रिया देखेंगे MnO2Cl2। Cl2 के यहाँ पे कितने हैं? Cl2 के हमारे यहाँ पे 2 हैं। ओके हम हमारे यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं ओके, तो यहाँ पे 2 कर लो पहले। ठीक है, अब H के देखो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4, तो यहाँ पे भी हम 4 कर देंगे। तो H के 4 हो गए, Cl के कितने हो गए? 4 हो गए, और यहाँ पे Cl2 4 हो गए। तो इस तरीके से हमारी ये संतुलित हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अभिक्रियाएं संतुलित करने के लिए आती हैं। तो आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 1 में होने वाले थे उनको हमने डिस्कस किया है। इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अम्ल और क्षार एवं लवण वाले चैप्टर में। उसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी हो, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।